हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 23 मई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वह हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर खेल रत्न, द कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है अंजुम मौडगिल को। इनको इस साल खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये है अंजुम मौडगिल, जो कि इस वक्त इंडिया की नंबर 1 राइफल शूटर हैं। तो इन्हीं को खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब इनको खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए दिया जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है और इनको राजीव गांधी के नाम से इस अवार्ड को नाम रखा गया है। द फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु सर्व्ड द ऑफिस फ्रॉम 1984 टू 1989। तो ये 1984 से 1989 राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है और इसको हर साल दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इसमें 7,50,000 का अवार्ड दिया जाता है, कैश अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट अवार्ड इसका दिया गया था 1991-92 में और लास्ट अवार्ड पिछले साल 2019 में दिया गया है। मोस्ट रिसेंट विनर जो 2019 के हैं वह है दीपा मलिक एंड बजरंग पुनाई, और जो फर्स्ट विनर हैं इसके वह विश्वनाथ आनंद जो कि चेस से हैं। और इन टोटल अभी तक आज तक जो है 2019 तक 38 अवार्ड दिए गए हैं। तो ये है खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू खेल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंगर्स हैव रिसेंटली संग द सॉन्ग ज्योतो ज्योतो भारत फॉर आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर ज्योतो ज्योतो भारत का गीत गाया है? तो ये गाया है 211 211 सिंगर्स ने इस गाने को मिलकर गाया है ज्योतो ज्योतो भारत को। यानी जितने भी सके टॉप सिंगर हैं, चाहे लता मंगेशकर हो, आशा भोसले हो, सोनू निगम हो, जितने भी टॉप सिंगर्स हैं उनने इस गाने को गाया है। और इसमें इन टोटल 211 लोग जुड़कर उन्होंने इस गाने को गाया है। और इसको इसलिए गाया गया है, इसलिए ये गाना जो है जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से, उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को देने के लिए ये गाना गाया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत ये क्या चीज़ है? यानी इसमें ये चाहा जा रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं वो हर चीज़ अपनी कंट्री के अंदर बनाएं, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्शन। खुद लोग जो है अपना खुद मतलब आत्मनिर्भर हो जाएं और खुद अपने यहाँ इंडिया के अंदर हर चीज़ जो है खुद हम बनाएं और बाहर की कंट्रीज़ पर हम निर्भर ना रहें। तो इस चीज़ को लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये गाना गाया गया है और इसमें 211 सिंगर्स ने इस गाने को गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन सिलेक्टेड फॉर PM-E-विद्या प्रोग्राम। हाल ही में PM-E-विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? रिसेंटली हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ई-विद्या प्रोग्राम। तो इसमें 100 यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया है जो कि ई-विद्या का प्रोग्राम उसमें पार्ट प्ले करेंगे। और ये ई-विद्या प्रोग्राम क्या है? इसके थ्रू टीवी चैनल्स पर बहुत सारे चैनल्स खोले जाएंगे। लगभग हर फर्स्ट टू क्लास 12 बच्चों को पढ़ाया जाएगा टीवी चैनल्स पर, और इसमें हर क्लास के लिए अलहदा से चैनल खोला जाएगा। यानी डेडिकेटेड टू चैनल्स पर क्लास, यानी हर क्लास के लिए अलहदा से चैनल खोला जाएगा। यानी आप ये समझिए कि अगर 12 क्लासों के लिए खोला गया है तो 12 चैनल अलहदा खोले जाएंगे। और इसमें ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो यूनिवर्सिटी के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको परमिट किया जाएगा टू स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज। तो वो जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, वो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करेंगी फ्रॉम 13 मई 2020। तो ये यूनिवर्सिटी जो है इन तमाम चीज़ों को यानी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ये शुरू करेंगी, ये टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़।
तो यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए, इट इज़ इनको, ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनको रिकग्निशन और जो फंडिंग होती है वो यूजीसी करती है। जितनी भी इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर फंडेड एंड रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी। तो यूजीसी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया यानी यूजीसी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस टू द यूजीसी एक्ट 1956 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके अंडर है। और एंड इट इज़ चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें ये देखती है। इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो रिकॉग्निशन भी देती है यूनिवर्सिटीज़ को और उनको फंड्स भी वगैरह भी देती है। इसका हेड क्वार्टर है इस वक्त न्यू दिल्ली में। उसके अलावा इनके 6 रीजनल सेंटर्स हैं, एक है पुणे में, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। और यूजीसी इट इज़ मॉडल्ड आफ्टर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ यूके। तो ये जो है इसका जो मॉडल है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ यूके के तर्ज पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ JKPSC। तो जम्मू कश्मीर के नए यानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन वो हैं BR शर्मा। JKPSC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं BR शर्मा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं BR शर्मा। तो JKPSC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। JKPSC ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 128 एंड 133 के थ्रू बनाया है। और इसका काम क्या है? इस कंडक्ट्स द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस सिविल सर्विसेज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो यही कंडक्ट करती है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2 सितंबर 1957 में। और इसकी जो जुरिडिक्शन है जम्मू, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हेड क्वार्टर इसका सोलेना श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। और करंट चेयरमैन इसके बने हैं BR शर्मा। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड हाउ मच एड टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी सहायता प्रदान की है? तो इनने की है $2 मिलियन। ये सहायता इंडिया ने प्रोवाइड की है UNRWA को। तो इंडिया ऑन 19 मई प्रोवाइडेड $2 मिलियन रिलीफ aid to UNRWA, United Nations Relief and Works Agency to help the welfare of Philistine refugees। जितने भी फिलिस्तीन रिफ्यूजीज़ हैं उनको हेल्प करने के लिए ये एड इंडिया ने दी है। और इसमें जो है द फंड इज़ टू बी यूज्ड इन कोर प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एजुकेशन हेल्थ ऑफ द रिफ्यूजीज़। तो ये कोर प्रोग्राम्स में इनको यूज़ करने के लिए ये इंडिया ने ये रिलीफ दिया है। तो UNRWA से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज़ इन नियर ईस्ट। तो ये फिलिस्तीन के जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए ये एजेंसी बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ये बनी है। और इट इज़ ए UN एजेंसी जिसको कि बनाया गया था 1949 में टू सपोर्ट द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ फिलिस्तीन रिफ्यूजीज़। तो ये आपको याद रखना है कि UNRWA ये फिलिस्तीन रिफ्यूजीज़ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। फॉर्मेशन 1949। हेडक्वार्टर अमान जॉर्डन गाज़ा फिलिस्तीन अथॉरिटी। और कमिश्नर जनरल हैं इसके क्रिस्टिन सांडर जो कि इस वक्त एक्टिंग कमिश्नर जनरल हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अनाउंस्ड $1 बिलियन सोशल सिक्योरिटी पैकेज फॉर इंडिया। तो ये वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने की है। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड बैंक ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि अलग अलग जितनी भी पुअर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर उनको लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC US में। और की पीपल जो इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट हैं इसके डेविड मालपास। ये थी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड वैल्यू एडिड टैक्स फ्राम 5% to 15% विद इफेक्ट फ्राम 1 जुलाई। हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से
बाट 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो ये सऊदी अरेबिया ने बढ़ा दिया है। तो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यहाँ पर है इंडिया। यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है रियाद। किंग है यहाँ के सलमान और क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। करेंसी यहाँ की सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स सोराई खवार पेंटिंग हैज रिसीव्ड GI टैग रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य की सोराई खवार पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो ये झारखंड को मिला है। यहाँ की सोराई खवार पेंटिंग्स हैं झारखंड की, जिनको कि GI टैग हाल ही में मिला है। तो उसके अलावा और भी GI टैग मिला है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे ब्लैक राइस को मिला है, ये मणिपुर का है, इसको भी GI टैग मिला है। उसके अलावा टेराकोटा गोरखपुर का है, इसको भी GI टैग मिला है। देन कश्मीरी केसर, ये जम्मू कश्मीर का, इसको भी हाल ही में GI टैग मिला है। तो ये थी तमाम आज के करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट्स कोशिश करें कि जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को बिल्कुल डेली बेसिस पे देखा करें, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ये। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।